सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या आप सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जूम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो है शक्ति हम बात करेंगे कि आपको जो दिखता है, क्या आपकी सेंसेस स्ट्रांग है। जो आपको बताया जा रहा है, जो आप देखते हैं डेली लाइफ में, क्या आप उसको पहचान सकते हैं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ रियलाइजेशन, क्या आप रियलाइज कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जो हमारे सामने होता है झूठ होकर भी सच दिखाई देता है, कभी कभी सच होने के बाद भी झूठ दिखाई देता है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो सामने है वो हमेशा जरूरी नहीं कि वो सच हो, वो झूठ भी हो सकता है। एक वाक्य जो मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत सबकी हर किसी ने देखी होगी। जयद्रथ जो थे, उनका वध करने का जब टाइम आया, जिन्होंने जो है अभिमन्यु का वध कराया था, धोखे से जिन्होंने मृत्यु कराई थी पांडवों के पुत्रों की, जब उसको मारने का टाइम आया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जयद्रथ का वध आज जो है सायकाल तक मैं उसको मार दूंगा। अगर सूरज छिप गया उससे पहले तो मैं जो है अग्नि स्नान लूंगा, खुद को जो है भस्म कर दूंगा। इस तरीके की उसने प्रतिज्ञा ली। लेकिन जब उसको मारने की बारी आई तो उसको छिपा लिया गया, उसको ढूंढना मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने एक छल रचा। क्या कि प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने होते हुए उन्हीं की आंखों के आगे क्या किया, आपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया। इतनी बड़ी लीला करके दिखाई कि सूरज को ढक दिया तो अंधेरा हुआ, सबको लगा कि शाम हो चुकी है, सायकाल हो चुकी है, अभी अंधेरा हो चुका है। तो अब जो है युद्ध के अंदर कोई भी किसी पर जो है हमला नहीं कर सकता, वार नहीं कर सकता, और जयद्रथ जो है बच गया। अब अर्जुन को जो है अग्नि के अंदर खुद को स्वाहा करना पड़ेगा। सभी खुश थे। जयद्रथ इसी घमंड में जैसे ही बाहर आता है, जहां पर उसको छिपाया गया था, उस जगह से जैसे ही बाहर आता है और वो सामने आकर अहंकार शो करता है, तो श्री कृष्ण वापिस अपने सुदर्शन चक्र को बुला लेते हैं और अचानक से एकदम से वही सूरज की रोशनी पूरे युद्ध स्थल में घूम जाती है, फैल जाती है। छलावा, ऐसा ही छलावा आज के टाइम पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सी कंपनियां कर रही हैं, जो कि क्या करती हैं, मनी सर्कुलेशन का काम करती हैं, आपको बहका देती हैं, फुसला देती हैं, आपको लाखों ऐसे जो है छलावे दिखाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हम चंद दिनों में अमीर बन जाएंगे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ वन डे। सरसों हथेली पर उगाने का काम नहीं है अमीर बनना, ये रातों रात का काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। जो भी इंसान आपको बोले कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, कुछ ही दिन का काम है, इतने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, इतने दिन में डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, फुल स्टॉप वहीं पर कहिए। भाई साहब, बहन जी, आप जो है अपने पास रखिए। आपका जो है ये अमीर बनाने की जो टेक्निक है मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कराएंगे और कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद आपको जो आपके जो है वैलेट में जो पेमेंट शो होती रहेगी, लेकिन कुछ दिन बाद कंपनी फुर हवा में गायब, पता भी नहीं चलेगा। क्रिप्टो करेंसी, हाल ही के कितने वाक्य है, कितनी सारी कंपनियां जो करोड़ों पे घोटाला कर कर गायब हो चुकी है। वर्चुअल करेंसी, जिसके कोई ना तो आधार है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, जिसका पता ही नहीं कहां से पैदा हुई, किसमें की, क्या है क्या नहीं है। वर्चुअल करेंसी जिसका ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट बनता है, चुटकियों में गायब हो जाती है कंपनी। तो इस छलावे से बचने की, इसको विजुअलाइज करने की, इसको रियलाइज करने की पावर आपके पास है। और इस पावर के लिए वही मैं चीजें दोहरा रहा हूं, आपके विचार स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी सोचने की शक्ति तेज होनी चाहिए, आपका लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा, आपके पास साहस होना चाहिए। साहस किस चीज का? डिसीजन मेकिंग का भी आपके अंदर साहस होना चाहिए। क्या आपके पास सामने एक ऐसा ऑफर, लालच वाला एक बड़े पैसे का ऑफर किसी ने ऐसे रखा हुआ है और आप उसको ठुकरा सकें, ऐसा साहस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि काम अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करेंगे तो ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। Not only in even AU for you, in each and every company of direct selling industry or network marketing industry, you will be successful only in product based company. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करने की जो है आपके अंदर साहस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ थोड़ा स्लो जरूर होती है लेकिन डेफिनेट होती है। आप इनकम को डबल ट्रिपल भी कर पाएंगे, लेकिन समय के साथ आपका बिजनेस डिसाइड करेगा कि आप कितना काम करते हैं, किस बात से आपको पे आउट आएगा, वो आपका बिजनेस वॉल्यूम, आप कितना बिजनेस रन कर पा रहे हैं। तो इन छलावों से बचिए, इन धोखेबाजियों से बचिए, वर्चुअल करेंसी, इन सभी से, मनी सर्कुलेशन से बचिए, खुद को सेफ रखिए। सेफ रखते हुए, खेलते हुए
जो है फील्ड के अंदर आगे बढ़ते रहिए। AU for you आपको शानदार मौका दे रही है खुद को ग्रो करने का, सीखने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि ये बिजनेस सीखते सीखते आगे बढ़ने का है दोस्तों ये सब शक्तियां जो मैंने आपको बताई, शक्तियां ना कहकर मैं आपको बोलूं कि ये गुण आपके अंदर, ये क्वालिटीज, ये आर्ट ऑफ लिविंग आपके अंदर होनी चाहिए, ये आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए, कला आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे आप खुद को सेफ मोड पर रखते हुए बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएंगे। बहुत सी चीजें होती है। एक शानदार उदाहरण और है मेरे पास कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को कितने लोग जानते हैं? क्या कोई जो चैट बॉक्स में मैसेज डालेगा अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर की मैं बात करूं जिसने पूरा विश्व जीता, उसको जानते हैं आप? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं आप। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। अगर आवाज पहुंच रही है तो मैसेज डालिए। ओके, डॉक्टर साहब का मैसेज आया है, नीरू जी का मैसेज आया है, यस यस यस। अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे उसने विश्व जीता, ऐसा कहा जाता है। सिकंदर द महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके नाम के आगे लगता है द ग्रेट। क्यों? उसका बहुत बड़ा रीजन है। ऐसे ही नहीं किसी ने पूरी दुनिया को जीत लिया, उसका साहस, उसकी सोचने की क्षमता, ये सभी जो मैंने क्वालिटीज आपको बताई, ये सब उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। सबसे पहला युद्ध उसने मेरे ख्याल से 14-15 साल की उम्र में जीता था, बहुत छोटी एज में जीता था सबसे पहला युद्ध। और उसका तरीका अगर आप जानोगे ना, सोचोगे, उसको समझ पाओगे, तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। क्योंकि पहले जो है जहाज, जो है हवाई जहाज नहीं होते थे, जो है सड़कें इतनी वास्ट नहीं होती थी, समुद्री मार्ग ज्यादा लगते थे, समुद्र से ज्यादा ट्रैवल करते थे लोग। और जिस भी कॉन्टिनेंट के किसी भी देश पर जब अलेक्जेंडर द ग्रेट हमला करने जाता था, जिस देश को वो जीतने जाता था, तो जैसे ही उसके समुद्री जहाज उस देश के किनारे पर पहुंचते थे, सबसे पहला काम वो क्या करता था? अपनी सेना को उतरने को कहता, और जैसे ही सेना तट पर उतरती अपने उन समुद्री जहाजों को आग लगवा देता, जलवा देता, पानी के अंदर तहस नहस करवा देता। दोस्तों सोचिए ऐसा क्यों? वो अपनी सेना को एक ही बात सिखाता था कि अगर इस जमीन पर जीतने के लिए आ चुके हैं, इस जमीन पर कदम रख दिया है, तो पीछे मुड़ने का कोई कारण ही नहीं है। और अगर पीछे जाना भी चाहोगे तो कैसे? समंदर तैर कर जाओ जिसको जाना है। जहाज जला देता था वो। पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर जीतना है तो जीतना है, या तो हम जिंदा रहेंगे या सामने वाला जिंदा रहेगा। और जब बात जिंदगी और मौत की आती है तो कौन नहीं जीतेगा? सिकंदर की सेना हर एक दिन जब भी युद्ध को जो है लड़ती थी, ये समझकर लड़ती थी कि आज का दिन आखिरी है, जो करना है आज ही करना है। और इसी भीड़ से निकलते हुए, इसी सीरीज से चलते हुए उसने क्या किया? पूरी दुनिया को फतेह किया, भारतवर्ष को छोड़कर। उसने आधे से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था बहुत कम उम्र में। तो दोस्तों ये सभी पावर्स आपके अंदर होनी जरूरी है। मैं दोहरा देता हूं, ये सभी गुण, ये सभी आर्ट्स आपके अंदर होनी जरूरी है। और ये कब आएंगी? जब आप सीखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ेंगे। लगातार सीखते रहना। जूम सेशंस होते रहते हैं, इनमें आइए, अपनी टीम के साथ आइए। हम सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं? हम टीम को जूम मीटिंग में नहीं ला पाते। आप उनको इस जूम मीटिंग की वैल्यू बताइए, सामने वाले को बताइए कि अगर जूम मीटिंग में नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे, और कुछ भी नहीं सीखेंगे तो एक पैसा नहीं आएगा। बिना सीखे कोई पैसा नहीं मिलता।